ये कहानी दो भाइयों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे। तो उनके पिताजी ने उनको किसी काम से शहर भेजा था और वो काम करके अपना वापस गांव में लौट रहे थे। उन्हें अपने गांव पहुंचने के लिए एक बहुत ही भयानक जंगल से होकर गुजरना होता था। जब वो दोनों भाई उस जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक भाई को प्यास लगती है और पानी की तलाश में वो रास्ता भटक जाते हैं। कुछ ही समय में सूरज छिपने वाला था, रात होने वाली थी। तो उन दोनों भाइयों की नजर एक गुफा पर पड़ी जो पूरी तरह से पेड़ों से घिरी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जगह हमारे लिए ठीक है और आज रात हम यहीं पर बिताते हैं। उन दोनों भाइयों ने कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए, लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाकर वहां पर बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी और पूरे जंगल में सनसनाहट की आवाज आ रही थी और कभी कभी जानवरों की आवाज भी आ रही थी। तो अब इस सिचुएशन में एक भाई अंदर ही अंदर डर गया क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा भूत प्रेतों की कहानियां सुन रखी थी कि रात के समय में जंगल में बहुत ही भयानक आत्माएं भटकती हैं और उनको ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो वो उसे नहीं छोड़ती। जब वो अपने अंदर के डर को अपने भाई के साथ शेयर करने लगा और भूतों वाली कहानियां बताने लगा तो उसका भाई उस पर थोड़ा हंसा और बोला, क्या तूने कभी किसी भूत को देखा है? वो बोला, नहीं मैंने तो कभी नहीं देखा, हाँ लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने देखा है और ये सब वो ही बताते हैं। तो उसके भाई ने उसे बहुत समझाया कि ये सब झूठ है और दूसरों की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, चल रहने दे, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जा, सुबह जल्दी घर के लिए निकलना है, अब तू भी सो जा और मुझे भी नींद आ रही है। ये कहते हुए उसका बड़ा भाई सो गया। अब छोटा भाई लेट तो गया लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई छुप करके उसे कोई देख रहा है। उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और उस आग की वजह से उसे कुछ परछाइयां बनी हुई दिख रही थी। तो उनको देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगा। कुछ समय तक ये सब भी चलता रहा लेकिन फिर वो भी सो गया क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा ही थका हुआ था। अब उसको नींद आने के कुछ देर बाद ही उसको एक सपना आया। सपने में एक बहुत ही भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। जैसे जैसे उसके अंदर डर बढ़ने लगा वैसे ही परछाई भी बढ़ने लगी और उसका डर बढ़ता ही जा रहा था, वैसे ही परछाई भी बढ़ती ही जा रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून थे। जैसे ही उसका हाथ उसकी गले पर पहुंचने लगा था वो चिल्लाकर उठा और बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर उसका बड़ा भाई उसकी आवाज सुन करके उठा और बोला, क्या हुआ? तो उसके छोटे भाई ने अपने उस बुरे सपने के बारे में उसे सब कुछ बता दिया और उसका भाई उसको समझाने लगा, मैंने तुझसे ही पहले ही बोला था ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर बोला, अगर तुझे फिर से अगर वो परछाई दिखे तो तुझे वही कहना है जो मैंने तुझे बताया है, फिर देखते हैं कि वो परछाई तेरा क्या करती है। मैं तुझसे नहीं डरता, मेरे सामने आ तू। उसके छोटे भाई ने वैसा ही किया जो बोला गया था। फिर थोड़ी देर बाद उसके सामने वही परछाई आने लगी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो इस परछाई से बिल्कुल डरा नहीं और उसने वही कहा जो उसके बड़े भाई ने कहा था, मैं तुझसे नहीं डरता, मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता, मेरे सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलता रहा परछाई छोटी होती गई और वो यही बोलता रहा और परछाई भी धीरे धीरे छोटी होती ही चली गई। और एक ऐसा समय आया जब उसे वो परछाई दिखना बंद हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि बिल्कुल सेम हमारी जिंदगी में यही होता है। जितने भी डर हमारे अंदर हैं उनसे हम जितना डरते हैं हम उतने ही छोटे होते चले जाते हैं और डर बड़ा होता जाता है। लेकिन हम अपने अंदर के डर से नहीं डरते और उसका डटकर सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई डर नहीं जो हमें डरा पाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।